तो फिर से आपका स्वागत है हमारे जो केमिस्ट्री चैनल पर। आज का जो आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7th लेक्चर है, जो कि आप जो टॉपिक जो देख रहे हैं कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। यानी कि आज जो पढ़ाएंगे वो आपका है प्लांक्स क्वांटम के बारे में पढ़ाएंगे। प्लांक्स क्वांटम क्या होता है, उसका थ्योरी कब प्रूव किए थे और किसने दिए थे, उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। और उसमें जो कुछ थ्योरी जो लिखे हैं, उसने जो कुछ एक्सपेरिमेंट करके जो लिखे हैं बताया है वो किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए थे उसको आज हम बताएंगे। जो प्लांक्स यानी कि मार्क्स साहब जो थे वो जो अपना जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे, किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए थे उसको हम आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पर पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ेंगे, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहला बार आएगा हमारे आप चैनल का आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। बताइए हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, उसका केमिस्ट्री में रोल क्या है, वही हम जानेंगे। बताइए कि यहाँ पर लिखा है क्या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी लिखा है। तब आप प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो आप लिखा पर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी दिया किसने का, तो प्लांक्स क्वांटम किसने दिया था, मैक्स प्लांक्स नामक एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1858 ईस्वी में दिए और उसको 1990 यानी कि 1800 यानी कि उसका जन्म जो था वो 1858 ईस्वी में था, जन्म था। उसका जो डेट ऑफ डे जो था वो 1947 था। इतने बीच की अवधि में उन्होंने अपना थ्योरी को प्रूव किया था। और उनकी यानी कि 1947 में उनकी जब हमारे देश आज़ाद हुए थे उस बीच में उसका क्या हुआ था, जब देश आज़ाद हो रहे थे उस समय इसका मृत्यु हो गए थे। इसलिए यानी कि 1947 का मैक्स प्लांक नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी नामक थ्योरी को उन्होंने प्रूव किए थे। और वो अपने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे वही हम जानेंगे। अब देखिए आप क्या है कि ब्लैक बॉडी है वो प्लांक यानी मैक्स साहब जो थे वो किस पे यानी कि एक्सपेरिमेंट जो किए थे, किस चीज़ पे किए थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे ब्लैक बॉडी पर किए थे। ब्लैक बॉडी कहने का मतलब ये कि ब्लैक बॉडी कहने का मतलब बहुत सारा आदमी यानी ब्लैक बॉडी यानी कि आदमी पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ना कि भैंस पे किए थे। एक्सपेरिमेंट जो किए थे ब्लैक बॉडी कहने का मतलब उन्होंने एक आप जो गर्मी में जो कहीं पर धूप में चलते हैं आप जो ब्लैक कलर जो अम्ब्रेला जो लेते हैं यानी कि छाता जो लेते हैं उन्होंने वही छाता के ऊपर जो कपड़ा जो यानी कि कपड़ा की परत जो लगे रहते हैं उसी पर उन्होंने ब्लैक बॉडी के नाम से उसे विख्यात किया था। और उसी पर उन्होंने यानी कि अम्ब्रेला पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस कपड़ा पर एक्सपेरिमेंट किए थे। कहीं उसमें उन्होंने क्या सब लिखा है कि दैट सब्सटेंस व्हिच कैन एब्जॉर्ब सनलाइट और हाई frequency light and after heating can be released that absorb light from that black body। यदि कि मैक्स साहब के अनुसार ब्लैक बॉडी कहने का मतलब यही है कि वो सब्सटेंस जो सनलाइट को यानी कि धूप को एब्जॉर्ब करता है, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी धूप को उन्होंने एब्जॉर्ब करता है और लाइट और आफ्टर हीटिंग बाद में वो गर्म हो जाता है और बाद में वो रिलीज कर देता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाई टर्म जिसे हम ब्लैक बॉडी यानी कि आप कहीं पर भी आप देखते हैं धूप में अगर आप कोई भी यानी रंगील में कोई भी छाता आप लेकर चले जाएगा तो आपको पूरी तरह से मतलब धूप से चुलमना कर देती है, एकदम पूरी तरह से बॉडी हीट हो जाता है। और उसी में अगर आप छाता ब्लैक का कलर ले लीजिएगा तो उसमें आपको कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि ब्लैक बॉडी यानी कि ब्लैक कपड़ा जो रहता है उसमें सनलाइट को रिफ्लेक्टेड कर देता है, उस पर उसको आर पार नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या यानी कि सब्सटेंस यानी कि सनलाइट जो रहता है जो यानी कि वो खुद में मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। और अपने जो मान लीजिए छाता है हम ऐसे करके लगाए हुए हैं, ये जो छाता ऊपरी जो परत रहता है अगर उस पर अगर सनलाइट पड़ेगा तो ये पूरा खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि हमको कुछ प्रभाव नहीं पड़ देने देगा। ब्लैक कपड़ा कहने का मतलब यही है। अगर आप आदमी यानी कि अगर आदमी का अगर बात करेगा तो आप मोरे चिट्टे आदमी को अगर आप धूप में अगर ठंडा कर देंगे तो पूरी तरह से मतलब लाल हो जाता है। वही अगर ब्लैक बॉडी यानी ब्लैक लड़का का अगर आदमी को अगर कहीं धूप में अगर ठंडा कर दे तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ पे कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी साहब जो क्वांटम जो साहब जो थे इसलिए क्या किया कि ब्लैक छाता लिए ताकि उस पर कुछ धूप का कुछ इफेक्ट ना पड़े। इसलिए मैक्स प्लांक जो साहब जो थे छाता इसलिए लिए थे ताकि कोई भी इंसान अगर आप जो देखते हैं यदि आप गोरा इंसान को जो धूप में अगर जो खड़ा कर दिया जाए तो वो आदमी पूरी तरह से धूप के मारे वो जल सकता है। अगर उसी आदमी को अगर ब्लैक आदमी यानी कि ब्लैक बोले तो पूरी तरह से मतलब काला आदमी का अगर
धूप में अगर खड़ा कर दिया जाए तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसका शरीर ही काला है, लेकिन उस पर कोई धूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसका जो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट जो प्लांक साहब जो लिए थे कन, एक्सपेरिमेंट जो लिए थे कन, अपना जो लिया था कन, क्या लिए थे कन कि अम्ब्रेला जो लिए थे कन, अम्ब्रेला तो लिए थे कन, अम्ब्रेला तो उसका मोहरा था। मैन मुद्दा वो था कि उन्होंने अम्ब्रेला के ऊपर में वो अपना ब्लैक कलर के अपना कपड़ा लगाया था, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ना कि वो अम्ब्रेला एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट किए तो वो काला कपड़ा के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए वहाँ पे क्या करेगा कि प्लांक साहब जो थे क्या था कि ब्लैक बॉडी कहने का मतलब कि काला शरीर कहने का मतलब कि क्या कि आपका काला कपड़ा है। आप कोई भी आप काला कपड़ा आप धूप में लेकर चले जाइए, उसको आप अपने छत पर अपने मुंडी पर लगा लीजिए और देखिए कैसे आपको धूप नहीं पड़ सकता है। इसलिए प्लांक साहब जो थे इसलिए सोच समझ को अपना ब्लैक बॉडी के नाम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ब्लैक बॉडी में क्या लिए थे तो उन्होंने अम्ब्रेला जैसे एग्जाम्पल में वो उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, ताकि उससे जो कुछ प्रकाश जो धूप जो निकलता है वो अपना वो ब्लैक कपड़ा वो सहन करने की क्षमता रहता है। इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की क्या लिए थे प्लांक साहब किसने लिया था, इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था कि ब्लैक बॉडी को, इसलिए वो उन्होंने चूज किया था। आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन इज एन एग्जाम्पल, क्या है इलेक्ट्रॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैक बॉडी, अर्थात एनर्जी फ्रॉम सनलाइट हाई फ्रीक्वेंसी लाइट। यानी कि आप इसका कहने का मतलब नहीं यही है, जब सूर्य प्रकाश जब निकलता है उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी लाइट निकलता है, तब भी ये ब्लैक कपड़ा जो रहेगा वो तभी वो सहन करने की क्षमता रहता है। इसलिए हमारे प्लांक साहब जो थे अपना सोच समझ के वो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किए थे काला कपड़ा पर। ठीक, अब अगला क्या लिखा हुआ था, अगला देखिए कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका रहता है वो फ्रीक्वेंसी का रहता है। आप जो यहाँ जो देख रहे हैं ये जो आप यहाँ जो देख रहे हैं यानी कि क्या है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ये जो आप इस तरह जो दिखे रहता है कि ये आपका यू नहीं है, इस तरह से अगर मोड़ दिया जाए तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक, अब ये भ्रम बना रहिएगा कि अगर यू है तो वो क्या कहते हैं ABCD का अल्फाबेट मतलब यू है, नहीं वो गलत हो सकता है। अगर जब ये यू इस तरह से अगर मुड़ जाएगा तब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक, इसलिए क्या कहा प्लांक साहब ने कहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका रहता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या रहता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो आप बोल दीजिएगा, आपको अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का प्रोपोर्शनल। अगर आप नहीं याद है तो आप कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इसे ये छोटा पॉइंट को आप याद करते चलिएगा, ताकि आगे चल कर कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके। ठीक, अब अगला क्या है आप वही देखिएगा। आप अभी यहाँ पे क्या है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका बराबर हो गया है तो प्लांक्स क्वांटम इनटू किसका आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का हो गया। ठीक, अब उसी को आप देखिए ये प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो यहाँ पे बराबर होगा, जब ये बराबर होगा तो यहाँ पे प्लांक्स क्वांटम अपना जगह यहाँ पे ले लेगा। ठीक, अभी आप देखिए ई से हम क्या लिखते हैं तो ई से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, और क्या एस से क्या लिखते हैं तो एस से प्लांक कांस्टेंट लिखते हैं। और आइए आप यहाँ पे यू शेप में ये क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जिसको हम किस चीज़ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लिखते हैं। आगे क्या है और आगे क्या है यहाँ पे आप जो देखा 1 जूल है किसका बराबर है 10 टू पावर 7 के अर्ग के बराबर है, किसका आएगा 10 टू पावर 7 अर्ग के बराबर आएगा, यानी कि 1 जूल बराबर यानी कितना रहता है। अगर आपको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि बताइए 1 जूल कितने बराबर होता है, तो आप बोल सकते हैं कि 10 टू पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 1 जूल बराबर कितना होता है 10 टू पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। कितना आता है अर्ग के बराबर। और उसी में अगर आपको आप समझ गया कि ये 1 जूल और कितना होता है 10 टू पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और आगे आप ये अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे जो माइन जो नोट है यानी कि नोट करने वाला पॉइंट जो है कि ये आएगा। इस पर जो सवाल जो बन सकता है वो बहुत सवाल बन सकता है, यानी कि आप जो यहाँ पे जो एच जो देख रहे हैं वो एच एक्चुअली उसका नाम एच नहीं है, उसका नाम जो है कि उसका नाम प्लांक कांस्टेंट नाम है। यानी कि आप जो यहाँ पे जो एच जो देख रहे हैं क्या है प्लांक कांस्टेंट है, क्या है प्लांक क्वांटम है, क्या है प्लांक्स क्वांटम क्या है यहाँ पे जो एच जो है क्या है एक तरह से प्लांक क्वांटम है जो कि जिसका मान कितना है
6.6 इंटू 10⁻⁻7 अर्क के बराबर है। कितना आएगा, यानी कि अगर आपसे अगर पूछ सकता है कि बताइएगा प्लांक क्वांटम का मान कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻27 अर्क के बराबर होता है। कितना आता है, 27 अर्क के बराबर होता है। ठीक, अगर उसी में अगर आप पूछ सकता है कि बताइए 1 जूल कितने बराबर होता है, तो 10⁻7 के अर्क के बराबर होता है। ठीक, और वही अगर प्लांक क्वांटम का अगर मान से पूछ सकता है कितना होता है, तो मान बोल सकते हैं क्या, 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्क के बराबर होता है। कितना होता है, अर्क सेकंड के बराबर होता है। कितना होता है, अर्क सेकंड बराबर होता है। अब पूरा प्लांक क्वांटम जो भी जितना भी थ्योरी था हमने सारे यानी कि समझा दिए। इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, मत समझने वाला है। जो हम जहाँ समझने वाला था वहाँ हम समझा दिए कि प्लांक क्वांटम थ्योरी किसने दिया था। तो मैक्स प्लांक नामक साइंटिस्ट जो थे 1858 से लेकर 1947 के बीच तक उन्होंने अपना थ्योरी मतलब प्रूव किए थे। और उन्होंने किस पे किए थे प्रूफ, तो ब्लैक बॉडी नाम के, ब्लैक बॉडी कहने का मतलब यही होता है कि ब्लैक कपड़ा, ब्लैक जो कपड़ा जो लिए थे वही ब्लैक कपड़ा पर किए थे। और वही ब्लैक कपड़ा को उन्होंने अम्ब्रेला के ऊपर में लगा दिया था और उसी अम्ब्रेला पर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए थे। जो उस पर जो मतलब मैक्स यानी कि प्लांक साहब कहने का मतलब ये अनुसार यही था कि जब कोई भी धूप का रोशनी जब हमारे जीव यानी हमारे बॉडी पर पड़ता है, तकवा का मतलब अगर गोरे चिट्ठे अगर आदमी का पड़ता है धूप, तो पूरी तरह से वो उसका बॉडी एकदम पूरी तरह से गर्म हो जाता है और गर्म से पूरी तरह से लाल हो जाता है। गोरे आदमी का हम कह रहे हैं, अगर वही धूप का प्रकाश अगर ब्लैक बॉडी पर पड़ेगा तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसका असर एक तो हमेशा काला ही है। जब ये वो धूप का रोशनी काला पड़ेगा तो उसका रोशनी एकदम पूरी तरह से अपने मुड़ जाएगा, पर उसमें उस पर जो कुछ हीट का प्रभाव पड़ सकता है, ना कि उस पर काला का प्रभाव पड़ सकता है। काला अगर मान लीजिए अगर काला शरीर पर अगर कोई भी काली रंग अगर करने से किसी का काला रंग करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। वही अगर आप गोरे का बदन पर अगर काला रंग अगर कलर करते हैं तो वही उसमें पूरी प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इसलिए ना जो प्लांक साहब जो थे अपना सोच समझ के उन्होंने क्या किया अपना ब्लैक बॉडी को लिए और एक्सपेरिमेंट किए जो कि आप यहाँ जो देख रहे हैं उन्होंने क्या लिखा है, द सब्सटेंस व्हिच कैन एब्जॉर्ब सनलाइट और हाई फ्रीक्वेंसी लाइट एंड आफ्टर हीटिंग एंड रिलीज दैट एब्जॉर्ब लाइट टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी। मतलब इसका कहने का मतलब यही होता है कि ये जो आप जो देख रहे हैं थ्योरी, जो ब्लैक बॉडी जो थ्योरी आप जो देख रहे हैं, ऐसा कहने का मतलब यही होता है कि प्लांक साहब जो थे उन्होंने ब्लैक बॉडी के नाम पर उन्होंने क्या लिया एक अम्ब्रेला छाता लिएगा और उस अम्ब्रेला पर क्या किया तो उन्होंने ब्लैक कलर का उन्होंने कपड़ा लगा दिया। कपड़ा ऐसे लगाए ताकि उस पर जो मतलब प्रकाश का जो रोशनी पड़ेंगे, धूप का जो रोशनी पड़ेंगे वो जो ब्लैक कलर का जो कपड़ा रहेगा वो अपने में मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, ना कि उसके नीचे में जो कोई भी आदमी या फिर कोई भी औरत रहेगा तो उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए उन्होंने इसलिए उन्होंने ब्लैक बॉडी को ब्लैक कपड़ा उन्होंने इसलिए सोच समझ के लिए। अब आगे देखिए आगे क्या लेकिन द यानी कि इलेक्ट्रॉन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक, इलेक्ट्रॉन जो है उसका एग्जाम्पल आएगा वो ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल आएगा। और आगे क्या आएगी, सनलाइट और हाई फ्रिक्वेंसी लाइट। सनलाइट कितनों भी क्यों ना बड़ा हाई फ्रिक्वेंसी लाइट होता है भी वो ब्लैक कपड़ा जो रहेगा वो अपने में कोई भी मतलब हाई क्यों ना रहे या फिर लोग क्यों ना रहेंगे तभी वो अपना लाइट उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा और हीट का जो प्रभाव पड़ेगा उसको हीट हो सकता है, पर उसमें जो लाइट का प्रभाव जो होगा कलर का प्रभाव जो होगा वो अपने में वो रोक लेगा। ठीक, अब अगला क्या है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसका प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का प्रोपोर्शनल होता है, जो कि आप जो यहाँ पर देख रहे हैं। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है तो प्लांक क्वांटम इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का बराबर होता है। किसका होता है कि प्लांक क्वांटम इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बराबर होता है। और यहाँ जो देख रहे हैं ई से हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता है, और यू से यानी कि यू से हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कहते हैं, और एस से क्या कहता है प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। और 1 जूल बराबर कितना होता है 10⁻7 अर्क होता है। और यानी कि एच बराबर कितना होता है, एच कहने का मतलब ये होता है कि प्लांक क्वांटम है, यानी प्लांक क्वांटम का मान कितना होता है तो 6.6 जो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं प्लांक क्वांटम का मान कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻27 अर्क के बराबर होता है। कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻27 अर्क के बराबर होता है।